कढ़ाई पनीर को हम बहुत तरीक़ों से बनाते हैं, पर आज मैं इसको बनाने का एक बहुत आसान तरीका लेकर आई हूँ जो कि एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा बनेगा। जी हाँ, सोनियाज़ किचन में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं कढ़ाई पनीर को इस आसान तरीके से घर में कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर खड़े मसाले ले लिए हैं। कुछ साबुत लाल मिर्च है मेरे पास, और ये साबुत धनिया है, साथ में साबुत जीरा, काली मिर्च और छोटी इलायची। इसको बस हम यहाँ पर ड्राई रोस्ट करेंगे, और जिससे कि इसका थोड़ा सा नमी चली जाए और ये क्रिस्पी हो जाए, और बहुत इजीली ये ग्राइंड भी हो जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इसको हमें दरदरा सा पीसना है बस, और ज़्यादा पतला नहीं पीसेंगे, बस इतना ही रखेंगे। तो चलिए अब अपनी कढ़ाई में फिर से थोड़ा सा तेल ले लेते हैं। 1 टीस्पून के आसपास लिया है, और ये प्याज है जो मैंने थोड़ा सा एक मीडियम साइज़ का थोड़ा सा बड़ा काटा है। इस तरह से हम इसका कच्चापन मिटाएंगे, और जब हम इसको एट अ टाइम सब्जी में डालेंगे तो ये टेस्टी भी बहुत लगता है। तो बस थोड़ा सा रोस्ट करेंगे इसको। ये देखिए, अब फाइनली हम यहाँ पर तेल डाल रहे हैं, क्योंकि अभी हमने अपनी पूरी सब्जी बनानी है। तो यहाँ पर 3 टेबल स्पून के अकॉर्डिंग मैंने तेल डाला है, और यहाँ पर 2 हरी मिर्च को ऐसे लंबा काट लिया है। ये मैंने अदरक और लहसुन की इस तरह से लंबे लंबे पीसेस काटे हैं, इनको भी डाल देंगे और बस 1 मिनट के लिए यहाँ पर भूनेंगे, थोड़ा सा ब्राउन होने तक। और अब मैं यहाँ पर वही मसाले जो अभी हमने ग्राइंड किए थे वो डाल देती हूँ। तो इसको बस 30 सेकंड के लिए हम यहाँ पर रोस्ट करेंगे, और बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इसकी। और ये देखिए, मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, उनको ऐसे रैंडमली चॉप किया है। आप चाहें तो प्यूरी भी ले सकते हैं, आप चाहें तो इनको ग्राइंड भी कर सकते हो, और इसको अच्छे से यहाँ पर मैश करेंगे। देखिए, अब इसको मैश करते हुए मैं यहाँ पर हल्का सा पानी डालूँगी। तो ये मेरे पास चने मैंने उबाले थे, तो उसका वाटर है, तो मैं उसको यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास भी ये बचता है तो आप इसी तरह से पानी को यूज़ कर सकते हैं, इसको फेंके ना। और ये देखिए, अब मैं इसमें डाल रही हूँ कढ़ाई पनीर मसाला। ये ऑप्शनल है, इफ़ यू वांट टू ऐड। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर, ये मैंने डाला हल्दी पाउडर, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे यहाँ पर। ये देखिए, अब हम यहाँ पर डाल देते हैं नमक, और इधर डाल दी कश्मीरी लाल मिर्च। तो ये टोटली ऑप्शनल है इससे, लेकिन कलर बहुत अच्छा आता है। अगर आप यहाँ पर रेड चिली फ्लेक्स और पाउडर यूज़ करना चाहते हो तो आप वो ऐड कर सकते हो। और यहाँ पर मैंने डाल दिया है दही। तो 1/4 कप दही है ये, और घर का बना हुआ दही है, तो इसके बिना ये फुलफिल नहीं है। दही ज़रूर डालें, और इससे इसका टेक्स्चर जो है वो बहुत अच्छा आता है। इसको मिक्स किया, देखिए ये कुक हो गया। अब मैं यहाँ पर वो प्याज डाल रही हूँ, और ये मैंने शिमला मिर्च एक मीडियम साइज़ के लिए है, जिसको थोड़ा बड़ा मैंने इस तरह से बड़ा बड़ा शेप में काटा है। अच्छे से मिक्स करेंगे यहाँ पर। अब हम फाइनली डालते हैं पनीर, जिसकी ये सब्जी है। ये 200 ग्राम पनीर है, इसको मैंने क्यूब शेप में काटा है। साइज़ आप अपने हिसाब से देख सकते हो। इसको यहाँ पर बस अच्छे से मिक्स करेंगे हम, और इसको भी हम थोड़ा सा पानी डालकर यहाँ पर, और फिर इसको ढककर पकाएंगे। ये देखिए, तो बहुत इजी है ये सब्ज़ी बनाना, और बहुत ही इजीली बहुत ही अच्छे से बन जाती है। ये देखिए, अब हम इसको यहाँ पर ढक देते हैं, और ढकने के बाद सिर्फ 2 मिनट की कुकिंग करेंगे। तो ये देखिए, आफ्टर 2 मिनट्स जो पानी है वो सरफेस पर आ जाता है। अच्छे से इसको स्टिर करेंगे, देखिए, और जो गैस का फ्लेम है वो मीडियम रहेगा। और इसको फिर से हम एक बार ढकेंगे, और फिर से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। तो ये देखिए, आफ्टर 2 मिनट्स हमारी सब्जी अबाउट टू कुक है, अबाउट टू रेडी है। इसको बस अच्छे से यहाँ पर स्टिर करेंगे, और फिर हम इसको गार्निश करेंगे। तो गार्निश के लिए देखिए, मैंने यहाँ पर धनिया पत्ता यूज़ किया है, चॉप कोरिएंडर, और ये मैं डाल रही हूँ गरम मसाला। और बस इसको बहुत अच्छे से फिर से एक बार से हम मिक्स करेंगे 1 मिनट के लिए, और फिर यहाँ पर हम अपनी गैस को बंद कर देंगे। तो देखिए कितना आसान है इसको बनाना, और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल वाला फ्लेवर आता है। तो ज़रूर इसको इस तरह से ट्राई करें, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें आप मेरे चैनल को, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, और बेल आइकन के साथ करें, जिससे कि मेरे सारे नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलें। और यस, ना कर एतबार बदलते रंग मौसम का, ना कर एतबार बदलते रंग मौसम का, ये हमेशा हंसी नहीं होते, क्योंकि हवाएं तो वहाँ भी चलती हैं जहाँ पर पेड़ नहीं होते। जी हाँ, इन्हीं शुभ विचारों के साथ घर में रहें, स्वस्थ रखें अपना तन और मन, और देखते भी रहें सोनियाज़ किचन।